सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज के टॉपिक में देखेंगे मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। आप याद रखें, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दे रखा है और इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न बन करके आया था, आगे भी प्रश्न बन करके आएगा ह्यूमन राइट से। आज की इस क्लास में ह्यूमन राइट से संबंधित टॉप 20 MCQ हम देखेंगे। एक भी प्रश्न आपको इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर है दिल्ली, इसका मुख्यालय दिल्ली में। आगे का प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर है 1993 में किया गया था। आगे का प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाली संस्था या संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? उत्तर ऑप्शन नंबर सी लंदन, इसका मुख्यालय लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मानव के अधिकार हैं उनका मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? पहला विकल्प है लोगों को अधिकार दिलाना, दूसरा शांति और सुरक्षा स्थापित करना, या सी अन्याय के खिलाफ लड़ना, डी आचरण और नैतिकता सिखाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में है, इनमें से कौन से विकल्प हैं जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है उसमें शामिल है? पहला विकल्प शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार, दूसरा भोजन कपड़े और आवास पाने का अधिकार, तीसरा सार्वजनिक सेवा तक, डी विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है जिसमें 30 अधिकारों का जिक्र किया गया है और इसमें ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 में इसके प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार भारत में मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? पहला विकल्प समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का अधिकार, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है? यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है विकल्प है वैधानिक निकाय, या बी बहुपक्षीय संस्था, या सी संवैधानिक निकाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होंगे। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक वैधानिक निकाय है और बहुपक्षीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ये वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? विकल्प है देखेंगे, पहला विकल्प उच्चतम न्यायालय का कोई भी वर्तमान न्यायाधीश, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, सी विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या डी उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? पहला विकल्प देखेंगे, इसकी स्थापना 1993 में हुई, ये विकल्प सही है। दूसरा देखेंगे, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को भेजता है, ये भी विकल्प सही है। तीसरा देखेंगे, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को दोषी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, या डी विकल्प अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये विकल्प गलत है। सी वाला भी सही है, डी विकल्प गलत है। इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की जाती है।
आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ह्यूमन राइट का जो चीफ या चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, या 3 वर्ष पहले हो जाए या 70 वर्ष, इतना इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? जो कमेटी गठित की जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए, और इस कमेटी में समिति में कौन शामिल नहीं होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति शामिल इसमें नहीं होता है, जो कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल के नेता, ये सभी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 होते हैं, जिसमें से एक जो होता है, ये आप याद रखना, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और जो 5 होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, सदस्य, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कानून व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है? व्यक्तियों और संगठनों के अधिकार और उसके कर्तव्यों को परिभाषित इनमें से कौन सा कानून करता है? पहला विकल्प आपराधिक कानून, दूसरा दंड संहिता, या सी नागरिक कानून, या डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नागरिक कानून। नागरिक कानून है जो व्यक्ति और संगठनों के अधिकार या कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया? यूएन के द्वारा जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई उसमें 30 अधिकारों का जिक्र किया गया, 30 अधिकार उसमें दिए गए थे, और इसे कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1948 में इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश इनमें से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। इसी तरह से यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हम टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आते रहेंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।